हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल के नाम से कामतगिरी का जो यूट्यूब चैनल है वो अलग कर दिया गया है। क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कोई भी कठिनाई ना आए, ठीक है, आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाए, इस वजह से हमने चैनल को अलग कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की अगली क्लास। इससे पहले कुछ ज्योग्राफी जो सीरीज है हमारी 4 दिनों से चल रही है, इसकी 4 क्लासेस पहले ही जा चुकी है आपके यूट्यूब चैनल पर ही। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छे से समझनी है तो पिछली क्लासेस को देखना ना भूलें, ठीक है, जिनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसी चैनल पर मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो इससे पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जिनमें से हम क्या पढ़ रहे थे, हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका का भूगोल। विश्व भूगोल हमारा चल रहा था। विश्व भूगोल में हम उत्तरी अमेरिका का भूगोल पढ़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका का भूगोल है ना, उत्तरी अमेरिका का कैसा भूगोल पढ़ रहे थे हम, कैसा भूगोल पढ़ रहे थे हम, भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे। भौतिक भूगोल में हम पहला टॉपिक क्या था हमारा, स्थल मंडल, है ना। भौतिक भूगोल में हम पहला टॉपिक उत्तरी अमेरिका का स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, और इस स्थल मंडल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक, स्थल मंडल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम खड़े हैं वो हो गया हमारा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, उस लिथोस्फीयर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था, पहला था हमारा उच्च भूमि, पहला था हमारा उच्च भूमि, उच्च भूमि, दूसरा था निम्न भूमि, निम्न भूमि। ठीक है, जिसमें से उच्च भूमि को हमने और 2 पार्ट पे डिवाइड किया था, पर्वत और पठार में। पर्वत और पठार दोनों हुए, जो समुद्र स्तर से है वो थोड़ा उठे हुए पार्ट है, इस वजह से हमने इसको उच्च भूमि कहा, पर्वत और पठारों को। इसके बाद हमने निम्न भूमि में किसको रखा है, निम्न भूमि में हमने नदी हो गया, झील हो गया, इनको रखा है। ठीक है, तो कल की क्लास में जब हम पठार पढ़ रहे थे तो उनमें से कुछ हम नदियों को भी देखे थे, उनमें से हम कुछ नदियों भी देखे थे। ठीक है, कुछ नदियां हमने देखी थी। ठीक है, चलो सबसे पहले आप मैप बना लीजिए। मैप बनाते हैं हम उत्तरी अमेरिका का। सब मेरे साथ बनाएंगे। ये ऐसा है कुछ हमारा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद कल जब हम प्लेटू पढ़ रहे थे ना, उससे पहले हमने क्या देखा था, पर्वत देखा था। पर्वत वाली क्लास में हमने क्या देखा था, पर्वत वाली क्लास में हमने उत्तर अमेरिका के कुछ पुराने पर्वत और नए पर्वतों को देखा था, जिसमें से आपके पश्चिम वाले भाग में, इस वाले भाग में, उत्तर अमेरिका के पश्चिम भाग में आपके नए सारे के सारे कौन से पर्वत थे, नए पर्वत थे। और वहीं आपका पूर्वी भाग में एप्लीशियन वाली जो रेंज थी माउंटेन की, वो क्या थी, सबसे पुराने पर्वत। ठीक है, जैसे कि भारत में हमारा अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन पर्वत श्रृंखलाएं देखी। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, ऐसे करके इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, ये भी कल हमने डिस्कस किया था, है ना। ऐसी 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणी जो कि एक ही लाइन में हो, उसे उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, कार्डिलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कार्डिलेरा। कौन सी कार्डिलेरा है, CCR कार्डिलेरा, कोस्टल, कास्केड और रॉकीज, है ना। इसको हम रॉकीज कार्डिलेरा कहते हैं। कौन सी,
रॉकीज कार्डिलेरा कहते हैं। जब हम पर्वत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसको तब हमने बहुत अच्छे से देखा था ये, ठीक है, कार्डिलेरा कहते हैं। इसके बाद आपका यही थोड़ा ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर ब्रुक्स और नीचे है आपका अलास्का। ये दोनों माउंटेन रेंजेस देखी थी, ये दोनों माउंटेन रेंजेस भी क्या है आपके नवनिर्मित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने क्या देखा है, एपलीशियन, क्या देखा है, एपलीशियन। एपलीशियन माउंटेन रेंज देखी थी। एपलीशियन माउंटेन रेंज कैसी रेंज थी, पर्वतों की बहुत पुरानी रेंज है, ठीक है, पुरातन रेंज है, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने प्लेटूज देखे थे, ये थे कुछ यहाँ पे प्लेटूज, कुछ प्लेटूज यहाँ पर थे, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे प्लेटूज थे, कैसे प्लेटूज थे, ये प्लेट विवर्तनिकी से निर्मित प्लेटू थे, ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, नए वाले पर्वत थे, नए पर्वत थे ना, नए पर्वतों में ये आपको समझाया गया था, आपको समझाया गया था जब दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, अभिसरण होता है दो प्लेटों का जब, तो इनमें से कुछ प्लेटें क्या होती है, कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा जटिल हो जाती हैं, इतनी जटिल होती हैं कि वो मुड़ नहीं पाती, और ये कुछ इस तरीके की संरचना बनाती हैं। किस तरीके की बता देते हैं, वो कुछ इस तरीके की संरचना बनाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो कि आपका ये उठा नहीं, ये वाला पार्ट जो कि चट्टान इतनी मजबूत थी कि वो वहां से मुड़ी नहीं, है ना, तो ऐसे में इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है, पठार का फॉर्मेशन हुआ, पठार का फॉर्मेशन हुआ। तो ये यहाँ पे जो पठार स्थित है वो इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित है। इसके बाद अवसादी पठार का निर्माण कब होता है, जब बहुत पुराने पर्वत, अरबों साल के पर्वत घिस घिस कर उनके अवसादों को जमीन तक ले आया जाता है, नदी के द्वारा, वर्षा के जल द्वारा, है ना, इस तरीके से यहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं। ये पठार, ऐसा पठार कौन सा पठार कहलाता है, अवसादी पठार कहलाता है। ये पठार कहाँ पर मिलेगा, जहां पर पुरानी पर्वत श्रृंखला होगी, तो कहां पर है, एपलीशियन में। साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉरेंशियन सीड है, आप जानते हैं लॉरेंशियन सीड, लॉरेंशियन नदी पर, है ना, इस नदी के अवसाद पर भी ऐसा पठार है, ये लॉरेंशियन प्लेटू, लॉरेंशियन प्लेटू। इसके बाद ये कौन सा है, एल्हिनी का पठार, एल्हिनी का पठार। ये कौन सा था, ये यूकॉन रिवर पर बना हुआ है। यूकॉन रिवर ऐसी रिवर है जो कि ये अलास्का से होते हुए बेरिंग रिवर पर जाकर के गिर जाता है, ठीक है। ये कौन सा था, यूकॉन, ठीक है, यूकॉन। फिर है आपका कोलोराडो, कोलोराडो का प्लेटू, कोलोराडो का प्लेटू। फिर है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नहीं, कोलंबस, कोलंबिया का प्लेटू, कोलंबिया का। और फिर है मैक्सिको का, ठीक है। ये पठार हमने कल देख लिए थे, ठीक है। यहाँ बात हुई, पर्वत दिख गए, प्लेटूज दिख गए, पर्वत दिख गए, प्लेटूज दिख गए। तो अब ये बताइए मैदान कहाँ पर होगा, मैदान कहाँ होगा भाई, मैदान कहाँ होगा, ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ना, जो भी बचा हुआ स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है जहां पर मैदान होंगे, ठीक है। ये आपका बीच वाला जो क्षेत्र है ये वृहत मैदान का क्षेत्र कहलाता है, वृहत मैदान का ये क्षेत्र कहलाता है, ठीक है।
यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक ये बात समझ में आई ना? ठीक है, हाँ, आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपने क्या देख लिया, क्या क्या देखा? पर्वत देखे, पर्वत से फिर पठार देखा, पठार भी दो तरीके के यहाँ पर हमने देख लिए हैं। फिर हमने बीच का ये वाला मैदान भी देख लिया, मध्य बृहत मैदान है ये उत्तर अमेरिका का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना जो आज का मेन टॉपिक है। आज हम झीलों की बात करने वाले, उत्तर अमेरिका में हम झीलों की बात करेंगे। उत्तर अमेरिका की प्रमुख झीलें, उत्तर अमेरिका की कुछ हम प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका बना लेते हैं, उत्तर अमेरिका हम बना लेते हैं, उत्तर अमेरिका हम बना लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से मैक्सिको की खाड़ी है ये। ठीक है, कुछ दूरी में गए तो हमें यहाँ पे हडसन भी मिल जाएगी। फिर ये है हमारा कुछ यूं, ये कुछ ऐसा है हमारा उत्तर अमेरिका, है ना, कुछ यूं है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं हम। ठीक है, ये बन गया हमारा उत्तरी अमेरिका। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रमुख झीलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? प्रमुख झीलों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैसी झील देखने वाले? हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं। कहां से? उत्तर से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है उत्तर वाला, है ना, आप जानते हैं कि पृथ्वी के पोलर रीजन से बहुत ही करीब है, पृथ्वी के पोलर रीजन से बहुत करीब था, है ना। तो क्या आप कह सकते हैं जब पुराने समय में पुरातन युग में जब हिमानी युग कहा जाता था, पुरातन समय को क्या कहा जाता था? हिमानी युग कहा जाता था। तब क्या आप कह सकते हैं ये हमारा, मान लो हमारी क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है हमारी? ये पृथ्वी बनाते हैं फिर से, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, अर्थ का ये वाला पोलर रीजन, है ना। पोलर रीजन में मान लीजिए आज ये बर्फ यहां तक, ठीक है, मान लीजिए ये वाली बर्फ जो है आज यहाँ तक है। पहले के समय में क्या ये बर्फ यहाँ तक रही होगी? पहले वाले समय में क्या ये बर्फ यहाँ तक रही होगी? बिल्कुल रही होगी, बिल्कुल रही होगी, है ना। तो क्या ये उत्तरी अमेरिका के कुछ पार्ट तक रही होगी कि नहीं? उत्तर रीजन में, उत्तर में ये बर्फ यहाँ तक होगी, कुछ क्षेत्रों में यहाँ तक रही होगी ना, बिल्कुल रही होगी। बिल्कुल रही होगी यहाँ तक, ठीक है। तो आप ये बताइए एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप लोग आइसक्रीम खाया, बर्फ वाली आइसक्रीम में जब हम जीभ लगाते हैं तो जीभ हमारी क्या हो जाती है? चिपक जाती है ना। और फिर जब हम उसको निकालते हैं तेजी से, झटके से, तो कभी कभी हमारी जीभ भी आइसक्रीम के साथ निकल आती है, थोड़ा सा उसका पार्ट निकल आता है ना। मतलब जो बर्फ होती है वो क्या है? जमने के साथ कैसे जमती है? वो जहां पर जमेगी वो ऐसे करके जमेगी, आपकी जकड़ लेती है, ठीक है। जमीन को क्या कर ली? बर्फ जो है कैसे जमेगी? आपकी जकड़ लेगी, ठीक है। निचले वाले स्थान को क्या कर लेती है? जकड़ लेती है एक बारी जमने के बाद, ठीक है। अब जब ये बर्फ धीरे धीरे क्या होती है? पिघलना शुरू कर देती है। यहाँ पर हवाओं के कारण भी कुछ बर्फ का पार्ट उड़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब
हिमानी युग था। हिमानी युग से अब जब हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी का टाइम बढ़ रहा है, मतलब जितनी पुरानी हो रही है पृथ्वी, आज का जो टाइम है, जो साइंस का युग है, साइंस के युग में आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत गर्म हो रहा है, उसके कारण यहाँ की जो बर्फ है ये पिघल कर कुछ दूर तक चली गई, मतलब वापस हो गई, है ना। पोलर रीजन में अब कुछ क्षेत्रों तक पाई जाती है, ठीक है। तो ये जब बर्फ जाने लगी, ये जब बर्फ जाने लगी तो यहाँ से कुछ झीलों का निर्माण होता है। जब ये बर्फ जाने लगती है पीछे तो यहाँ पर कुछ झीलों का निर्माण होता है। ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ झीलें कैसी हैं, इस तरीके से हैं। मैं इनमें 1 2 3 लिख देती हूँ, 1 2 3। ये कुछ झीलें ऐसी हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 1 में आप लिखेंगे, पहली है आपकी ग्रेट बियर, दूसरी है ग्रेट स्लेव, तीसरी है आथाबास्का, फोर्थ नंबर पर है आपकी विनिपेग, ठीक है। ये 4 है, ये इस तरीके से 4 है, ठीक है। अब बर्फ जो थी कुछ इस वाले रीजन में भी थी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ झीलें यहाँ पे भी निर्मित हुई हैं, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक छोटी सी झील है, निपिगन बोलते हैं इसको, निपिगन झील, ठीक है। इस पे हम A B C D E नाम देते हैं इसको, ठीक है। DE नाम देते हैं। इसमें से सबसे बड़ी झील होती है, इसको झीलों को, ये वाली झीलों को याद करने का सबसे बड़ा तरीका है होम से, कई बुकों में मिल जाएगा आपको, होम से इसको याद करते हैं, ठीक है। जिनमें से आपकी सबसे बड़ी S है, सबसे छोटी E है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हो गई आपकी A नंबर पर सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक। B नंबर पर है मिशिगन लेक। C नंबर पर है आपकी ह्यूरॉन लेक, है। ह्यूरॉन लेक के बाद D नंबर पर आ जाती है आपकी ऑर्थेओ लेक। फिर E नंबर पर है आपकी इरी लेक, ठीक है। ये थी कुछ झीलें आपकी। इसका नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे, है ऑर्थेओ करके ही कुछ है, ठीक है। ये कुछ झीलें ऐसी हैं, इन सभी झीलों का निर्माण कैसे हुआ है आपका, बर्फ के अपर्दन से। कैसे हुआ है, बर्फ के अपर्दन से। इन झीलों का निर्माण हुआ है बर्फ के अपर्दन से। बर्फ के अपर्दन से इन झीलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक तो आपने कैसी झील देखी, बर्फ के अपर्दन से झील देखी, ठीक है। और ये कैसी झीलें हैं, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए। बर्फ से पिघली हुई जो झीलें होती हैं, बर्फ के अपर्दन से जो झीलों का निर्माण होता है, वो लगभग झीलें कैसी होती हैं, मीठे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। कैसी झीलें हैं ये, मीठे पानी की। मीठे पानी की झीलें होती हैं। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
हम बात करते हैं, दूसरी झील है हमारी क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील ये कैसी झील है? क्रेटर झील। अब ये क्या है? आपका ज्वालामुखी का मुहाना, ज्वालामुखी का मुख, ठीक है, ज्वालामुखी का मुख, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर पानी भर गया है ना, यहाँ पर अगर पानी भर गया तो ये भी कैसी झील हो जाएगी? ये झील बन जाएगी कि नहीं, है ना। पृथ्वी के गर्त में पानी भर जाना झील कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का गर्त ये भी है ना, इसके अंदर अगर पानी भर जाता है तो ये भी एक कैसी झील हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी क्रेटर झील, है ना। क्रेटर झील का उदाहरण है आपके पास यूएसए के साउथ के मिड में, साउथ के मिड में यहां पर है, ये यहां पर है क्रेटर झील, क्रेटर, ठीक है। ये ठीक है, यहां तक तो हो गया। पहली झील कैसे देखी हमने? बर्फ के आपर्दन से जो बनी हो। दूसरे में हमने कैसी झील देखी है? जो ज्वालामुखी के मुख पे पानी भर जाता है, वो वाली झील हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं मानव निर्मित झीलों को, मानव निर्मित झीलों को, ठीक है। मानव निर्मित झीलें, ठीक है। आप ये जानते हैं क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ क्या है? ये कैलिफोर्निया, ठीक है। इसके बाद यहां पर मानव द्वारा हूवर बांध बनाया जाता है। कौन सा डैम है ये? हूवर डैम, कौन सा डैम है ये? हूवर डैम है। हूवर डैम में यहां पर आपकी कौन सी लेक है? मिड लेक, मिड लेक, यहां पर कौन सी लेक है? मिड लेक है। ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। समझ में आया? ये मानव निर्मित झील है। ये मानव निर्मित झील क्या होती है? मानव निर्मित झील, जैसे आपने यहाँ पर डैम बनाया, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पे यहाँ पर ये डैम बनाया, और ये डैम पर क्या होता है? पानी को स्टोर किया जाता है, और पानी को स्टोर करके ये यहाँ से जब इसके क्या खोले जाते हैं, गेट खुलते हैं, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है ना। और उससे पहले यहाँ पर क्या रहता है? खाली रहता है, या फिर किसी का स्तर कम रहेगा, किसी का स्तर ज्यादा रहेगा, है ना, या फिर कहीं कहीं पर ये खाली रहता है, जरूरत पड़ने पर इसको खोला जाता है। तो ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई है, बांध बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी मानव निर्मित झील कहलाएंगी, ठीक है। जैसे बारिश के पानी को हम कैसे रोक रहे हैं? बांध से रोक रहे हैं। बांध अगर खोला जाता है तो बांध का पानी कहाँ पर गिर गया? गड्ढे में गिर गया, ठीक है। पृथ्वी के गर्त में पानी भर जाना ये झील है, ठीक है। तो ये झीलें हैं, ठीक है। कैसी झीलें हैं? ये खारे पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? हाँ, यहां तक हो गया। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसी झील की, ऐसी झील जो कि प्लेटों के द्वारा बनाई गई हो, प्लेटों के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। तो यहां से एक प्लेट आई, यहां से प्लेट आई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? उनका टकराव हुआ, और यहाँ पर कुछ पर्वतों के निर्माण हुए, और यहाँ पर क्या हो गया? ये झील का निर्माण हुआ, ठीक है। ये कौन सी झील है? यहाँ पर
ये कहलाती है आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट कौन सी झील है ये? ग्रेट सॉल्ट लेक है। किसके पास है ये? डेथ वैली के पास। डेथ वैली के पास है, ठीक है। यहीं पे आपका एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पे मरुस्थल है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये इधर साइड वाली जो लेक्स हैं ये खारे पानी के लेक क्यों हैं? बताइए, खारे पानी के लेक क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, समुद्र है ना, लगभग ये समुद्र का ही पानी होगा, है ना, और कुछ बारिश का पानी होगा। इसके बाद यहाँ पे जब मरुस्थल है तो मरुस्थल में क्या हो गया, वो एकदम गर्म हो गया। पानी यहाँ का क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। गर्म पानी जो होता है एक टाइम पे गर्म होने के बाद इसमें भाप बनकर जो पानी है उड़ जाता है और सॉल्ट यहाँ पर रह जाती है। गर्म पानी उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाती है। इस वजह से ये कैसी झीलें हैं? गर्म पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? गर्म पानी की झीलें, ठीक है। आपको झीलों का सिलसिला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, झीलों का सिलसिला समझ में आया, ठीक है। तो झील हमारी यहाँ से खत्म हो गई उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। आज के लिए हम इतना ही, ठीक है, इन करते हैं क्लास को। आशा है आपको समझ आई होगी क्लास, ठीक है।